22 तारीख को रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पूजा अर्चना करेंगे। इसमें बातचीत करने के लिए मेरे साथ में माजी विधायक बाबा गोरखनाथ जी हैं। उनसे ही जानना चाहेंगे, आज घर घर में जाकर के ये अक्षत बांट करके निमंत्रित कर रहे हैं लोगों को अयोध्या आने के लिए। क्या कहेंगे आप, आज लोगों को घर घर में अक्षत दे करके निमंत्रित कर रहे हैं कि 22 तारीख को रामलला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं, आप लोगों को घर घर अक्षत दे के निमंत्रित कर रहे हैं, क्या कहेंगे? पूरा अयोध्या जो है इस समय बहुत खुशी के माहौल में जी रहा है। जिस दिन से मोदी जी ने ये घोषणा की है कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और उसके बाद वह मंदिर पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को समर्पित हो जाएगा, उसको लेकर इतना खुशी का माहौल है हम अयोध्या वासियों में कि हम लोग घर घर अक्षत जो मंदिर से आया है, मंदिर की तरफ से आया है, उसको निमंत्रण के रूप में अयोध्या वासी बांट रहे हैं। इसी बहाने एक दूसरे से मिल रहे हैं और उस खुशी को, उस राम जी के आने का इंतजार जो 5000 वर्षों से हम हिंदू भाइयों ने देखा था, वो सपना पूरा हो रहा है। इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं और घर घर दीपावली उस दिन मनाई जाएगी। अपने निकट के मंदिरों को सजाया जाएगा, उसको संवारा जाएगा। मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ। जिस तरह से विधायक जी, जिस तरह से आप देखेंगे कि अक्षत बांटने का कार्यक्रम है, 22 तारीख को मोदी जी यहाँ पे आएंगे, उसको लेकर के किस तरह का माहौल है और किस तरह की खुशियां मनाई जाएंगी। 22 तारीख का जो माहौल है, पूरा उत्तर भारत कहें तो राममय, क्या पूरा भारत राममय हो चुका है और जगह जगह पे उसकी तैयारियां चल रही हैं। एक नई बात छन के आई है मोदी जी के लिए, जो अभी तक किसी ने नहीं कहा। जिस दिन मोदी जी की रैली थी आने वाली 30 तारीख को, उस दिन का माहौल इतना बड़ा था कि उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लोग सड़कों पर, जैसे लगता था पूरा अयोध्या सड़कों पे उतर आया है मोदी जी को हाथों हाथ में लेने के लिए। और दबी जुबान क्या खुली जुबान, हर प्रकार से लोग कह रहे थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, साक्षात इसमें ईश्वर की छवि दिखती है। मोदी जी हम अयोध्या वासियों के लिए किसी ईश्वर से कम नहीं हैं। जितना काम उन्होंने कहा था 14 में, वो सब सारे काम होते दिख रहे हैं। इसलिए अयोध्या वासी नहीं, पूरे देश की जनता को मोदी जी पे विश्वास है और विश्वास के साथ उनको पुनः हम लोग कुर्सी पर बिठाएंगे। विरोधी कह रहे हैं कि यह बीजेपी का एक इवेंट है। संजय राउत ने भी कई बार कह चुके हैं कि यह बीजेपी का एक इवेंट है और यह बीजेपी का कार्यक्रम है। नहीं, एकदम वो गलत कह रहे हैं। अरे हमारे भगवान आ रहे हैं। क्या मैं संजय राउत जी से पूछना चाहता हूं, क्या जब हम वो एक दोस्त थे तो क्या वो अयोध्या नहीं आते थे? क्या राम के लिए उनकी टीम व्याकुल नहीं थी? मैं ही अकेले स्वागत करने वाला था शिव सैनिकों को। वो जब भी आते थे हम लोग उनका स्वागत करते थे। मैं एज ए विधायक मिल्कीपुर गोरखनाथ बाबा, चुनाव में उनके चुनाव में मैं रहा। मैं उनके बेटे आदित्य के रोड शो में रहा। मैं कई सीटों पर मुझे लगाया गया उत्तर भारतीयों के लिए। राम तो कण कण के हैं, किसी के नहीं हैं। और राम जब आ रहे हैं 500 वर्षों में, तो अगर इसके लिए उत्सव मना रही है भाजपा, तो उत्सव में उनको शामिल होना चाहिए। उस पर टिप्पणी भगवान पे हो ही नहीं सकती। ये है मिल्कीपुर के विधायक अयोध्या के, और इनका मानना है कि अगर उत्सव मना रहे हैं तो इसमें कोई टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए और इसे सबको सहभागी होना चाहिए। भगवान राम 22 तारीख को अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। करण मोहन के साथ आनंद पांडे, अयोध्या। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।